नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीसलपुर बरेली हाईवे पर और यहाँ पर हम दिखाएंगे उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा से लैस लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देंगे। किस तरह से यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है इसके बारे में जानकारी देंगे। क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं इसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। पीलीभीत के सभी दर्शकों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बीसलपुर क्षेत्र में पहला उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल खुला है, जिसको लंबे समय से लोगों को उम्मीद थी इस हॉस्पिटल की। और यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल खुला है इससे कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी मरीज हैं उनको तत्काल प्रभाव से इलाज उपलब्ध हो रहा है, जिससे जनता में खुशी देखी जा रही है। आपको बता दें, यदि बीसलपुर की बात की जाए तो बीसलपुर से चाहे पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो या बरेली हो, तीनों की दूरी लगभग बराबर होती है। 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर बीसलपुर से मेडिकल सुविधाएं बसती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीसलपुर में ही यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं मिल रही है। कहीं ना कहीं 2 वेंटिलेटर इस हॉस्पिटल में है, 50 बेड से अधिक हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आईसीयू वार्ड आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कहीं ना कहीं पैथोलॉजी लैब की बात की जाए तो भी आधुनिक मशीनें वहां पर उपलब्ध है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं, तमाम सुविधाओं को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं बेहतर पार्किंग की व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है वो भी बेहतर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उपचार की व्यवस्थाएं हैं वो भी काफी हद तक अच्छी बताई जा रही है। क्षेत्रीय लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि बरेली में बाईपास पर लाइफलाइन हॉस्पिटल जो स्थित था उसी की एक और ब्रांच बीसलपुर में खुली है, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इस वक्त हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि अंदर चलकर सारी व्यवस्थाएं दिखाएं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर जो उपलब्ध हैं उसके बारे में भी बताया जाए। इस वक्त हम सीधे लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं, किस तरह से जो व्यवस्थाएं देखी जाती हैं, किस तरह से यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हम लाइफलाइन हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए कहीं ना कहीं पार्किंग की जो है वो यहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल जो है वो तैयार है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इलाज भी शुरू हो गया है और हम सीधे तौर पर इस वक्त अंदर चलेंगे, रिसेप्शन पर चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, किस तरह की यहाँ पर इमरजेंसी जो है वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इस वक्त हम सीधे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पर मरीजों का इलाज होता है, किस तरह से जब मरीज आते हैं तो उनकी क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, इन सब चीजों को हम दिखाते हैं। ये हॉस्पिटल के यहाँ पर रिसेप्शन है, जब मरीज यहाँ पर आते हैं इनसे बात करेंगे। शुभ नाम क्या है? प्रियंका। मैडम, यहाँ पर जब हॉस्पिटल में मरीज आते हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है यहाँ? यहाँ पर मरीजों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पेशेंट की वो देखते हैं कि मतलब पेशेंट किस स्थिति में है। उसके बाद उसके वाइटल्स वगैरह लेकर उसको इमरजेंसी केयर अगर देनी होती है तो तुरंत दी जाती है। यहाँ पर डॉक्टर्स पैनल भी बहुत अच्छा है। हम एक बार ये जो रिसेप्शन है इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल का ये रिसेप्शन है, खचाखच मरीजों से इस वक्त भरा हुआ है। आना चाहेंगे डॉक्टर सतीश कुमार जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, न्यूरो सर्जन, इसी हॉल में बैठते हैं और यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं। एक बार कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि बोर्ड को दिखाने का प्रयास करें। डॉक्टर अंशु सिन्हा यहाँ पर सेकंड डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आशुतोष जी। भैया, सबसे पहला हमारा सवाल है, आप हॉस्पिटल के मैनेजर हैं, यहाँ पर कितना स्टाफ है, किस तरह से व्यवस्थाएं दी जाती हमारे यहाँ करीब 35 से 40 लोगों का स्टाफ है और हमारे यहाँ करीब स्किन के डॉक्टर और बच्चों के डॉक्टर, फिजिशियन और डॉक्टर स्पर्श जी जो न्यूरो हैं, न्यूरो सर्जन हैं। तो हर तरह की हर मर्ज़ के डॉक्टर्स हमारे यहाँ इस टाइम उपलब्ध हैं और स्टाफ हमारा जो है वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखता है, सब चीज़ों को देखता है और हमारे यहाँ जो भी मरीज़ आता है, उनकी अच्छे से देखभाल होती है। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है जिनसे मरीज़ को कोई प्रॉब्लम हो हमारी तरफ से। मैंने साहब, पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, कोई मरीज आपके हॉस्पिटल में आता है तो किस तरह से प्रक्रियाएं शुरू होती हैं? पहले तो हम उसकी मरीज़ की कंडीशन देखते हैं कि वो एडमिट करने लायक है या नॉर्मल ओपीडी वाला है। अगर एडमिट करने लायक है तो पहले हम उसकी फ़ाइल प्रिपेयर कराते हैं। मरीज़ को पहले आईसीयू में शिफ्ट कराते हैं। फ़ाइल प्रिपेयर कराने के बाद फिर उसका जो भी है अपना कुछ थोड़ा बहुत है एडवांस वगैरह जमा कराते हैं, वो लोग करवा देते हैं। मरीज़ का फिर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिर धीरे-धीरे हमारा स्टाफ जो भी दवाई-ववाई लगती है उनको लगाते हैं और पेशेंट की हालत को लगातार एक हमारे ईएमओ जो हैं डॉक्टर विश्वेंद्र जी हैं, अमरदीप हैं जो ईएमओ जो कंटिन्यू 24 घंटे हमारे पेशेंट को देखते हैं।
स्टाफ के साथ। यदि यहाँ पर 24 घंटे की बात की जाए तो रात्रि के दौरान किस तरह से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती रात्रि में एक ईएमओ जो डॉक्टर अमरदीप चौहान है, तो वो रात में मरीज के पास 24 घंटे पूरी रात के लिए मतलब उपलब्ध रहते हैं और साथ में हमारा नाइट वाला स्टाफ जो है, आईसीयू इंचार्ज हो गया और जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो कंटिन्यू लगातार हमारे जो पेशेंट है उसके साथ मौजूद वहाँ पे रहते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, इमरजेंसी की मतलब अगर होती है सिचुएशन तो तुरंत फ़ोन करके किसी और डॉक्टर को हम बुलवा लेते हैं। धन्यवाद। हम रिसेप्शन पर मौजूद हैं। आप रिसेप्शन पर जो तस्वीरें देख सकते हैं रिसेप्शन की, किस तरह हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को हम दिखा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो रोगों के डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। लाइफलाइन की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको हम लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दांत, आँख, कान जैसे तमाम जो बीमारियां हैं, उनके डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं के स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठते हैं, बाल रोग स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठते हैं। हम सीधे यहाँ पर मेडिकल जो रूम है वहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों से भी यहाँ पर भी जानेंगे। शुभ नाम क्या लिखते अरुण दीक्षित। हैं? अरुण देव जी, यहाँ पर किस तरह की जो दवाएं होती हैं वो किस तरह से उपलब्ध होती हैं और किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जाता है? हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाएं हैं। जो जो डॉक्टर बैठते हैं उनकी सारी दवाएं हम प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता कि यहाँ की दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं वो बाहर से भी लेनी पड़ती ऐसा नहीं है अभी। है? जो मरीज हैं, मरीजों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम हॉस्पिटल के बारे में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मौजूद हैं। हॉस्पिटल का ये रिसेप्शन है। सबसे पहले यहीं पर मरीज पहुंचते हैं और यहाँ पर जो मरीज होते हैं उनकी जानकारी ली जाती है, उनसे बात होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब लगातार मरीजों को देख रहे हैं। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं? डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इमरजेंसी बीसलपुर में यदि बात की जाए तो 24 घंटे इमरजेंसी की बात होती है। 24 घंटे इमरजेंसी के लिए यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं? हमारे यहाँ आईसीयू में इस समय जो बाईपैप सपोर्ट, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर की सारी चीजों की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे हमारे यहाँ आदमी को इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर साहब, जैसे सामान्य और गंभीर बीमारियां जो हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट के साथ साथ फिजिशियन किस तरह से बैठते हैं? यहाँ पे एमडी फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, ऑल सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। रोशन लाल जी, बीसलपुर क्षेत्र में एक आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल खुला है। क्या आपको लगता है कि ये किस तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करा है? बहुत अच्छा है हमारे एरिया का और सब लोगों के लिए सुविधाजनक है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल रहा है। हाँ, जनता को लाभ हो रहा है और लाभ दे रहे हैं बराबर और इंतजाम वहाँ अच्छे हैं। धन्यवाद। सीधे यहाँ पर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सतीश कुमार, उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हैं। हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी किस तरह से उपलब्ध कराते हैं? देखिए, एक तो इमरजेंसी या हॉस्पिटल का जो बैकबोन होता है, वो होता है आपका बढ़िया नर्सिंग स्टाफ, ईएमओ जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो। बाकी कंसल्टेंट तो अपने टाइम से ही देखते हैं और समय-समय पे अपनी सलाह देते हैं। तो हमारे पास इन हाउस एक लेडी डॉक्टर, एक मेल ईएमओ और दिन में देखने के लिए अलग से ईएमओ हमारे पास है ऑलरेडी। बाकी हम लोग 8-10 कंसल्टेंट जो हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से पेशेंट को मैनेज करते हैं। स्टाफ में भी हमने शुरू से ही इतने अच्छे स्टाफ को ले रखा है जो आईसीयू मैनेजमेंट के लिए माहिर है। वो इंट्यूबेट करना, वेंटिलेटर पे लगाना, बाईपैप लगाना, सीपैप लगाना, सीरियस पेशेंटों को डील करना, वो अच्छे से जानते हैं। तो अब हमें हॉस्पिटल खोले 2 महीने से ज़्यादा हो गए और टच वुड अभी तक आपने एक भी मॉर्टेलिटी नहीं सुनी होगी हमारे यहाँ। अभी तक एक भी कोई पेशेंट की मॉर्टेलिटी नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अभी स्टार्ट में भी अगर इतना चीज़ मैनेज कर लेते हैं तो आगे हम तो और अच्छा मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा और बनता है। जैसे आप बीसलपुर बरेली हाईवे पर आपका हॉस्पिटल स्थित है और यहीं पर अक्सर घटनाएं होती हैं, सड़क हादसे गंभीर होते हैं। यदि किसी के साथ गंभीर सड़क हादसा होता है और इस तरह से रात्रि के दौरान में, तो उसको क्या मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो सकती है? हाँ, मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ तो 24 घंटे की हॉस्पिटल मतलब 24 घंटे की सुविधा है। तभी तो मैंने कहा, तभी हमने यहाँ पे आईसीयू भी बनाया है। 11 बेड का आईसीयू है हमारा, एचडीयू है 10 बेड का और बाकी जनरल वार्ड है। तो सीरियस मरीजों के लिए ये हॉस्पिटल की जरूरत होती है। रूटीन वाले मरीज तो दिन में आ ही जाते हैं, हम लोग दिन में ही बात कर लेते हैं, देख लेते हैं और उनका दवाई से भी काम चल जाता है। लेकिन फालिज के मरीज हैं, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, आंत फट गई या जो सांस उखड़ने लगे, तो अभी करीब पिछले 2 महीने में हमने 130 से ज़्यादा मरीज भर्ती किए
आपने रिकॉर्ड भी देखा होगा तो आपको अंदाजा लगा होगा। और आप खुशी की बात है कि मैक्सिमम मरीज ठीक हो गए, तो एक अच्छी बात है। और सारी सुविधा हमने यहाँ ऑन बेड रख रखा है, हर बेड पे ऑक्सीजन का कनेक्शन है, सक्शन का कनेक्शन है एंड वेंटिलेटर की सुविधा हमने मॉनिटर सहित दे रखी है। डॉक्टर साहब एक सवाल हमारा और रहेगा, अक्सर हम रात्रि के दौरान देखते हैं सरकारी अस्पतालों में या अन्य जगह, कोई छोटा सा बच्चा है उसको एकदम गंभीर बीमारी वो हो जाती है, जैसे पेट दर्द हो गया या वो रोना बंद नहीं कर रहा है, अचानक से उसको तेज से बीमारी हो गई। बीसलपुर में तो नहीं कोई हॉस्पिटल है जो इसको तुरंत इसको देख सके, क्या अपने हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्थाएं हैं? हाँ, हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर अनुराग पीडियाट्रिशियन है ना, बच्चों के डॉक्टर साहब, वो देखते हैं। हमने रात में खासकर आपने जो क्वेश्चन किया वो ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से भी थी कि हम यहाँ जहाँ हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, ये फैसिलिटी हमें देनी होगी। हमारे रात में आईसीयू में एक इतना बढ़िया स्टाफ है, जो 7-8 साल तक बच्चों के एनआईसीयू में ही काम किया है, बरेली के किसी अच्छे हॉस्पिटल में। तो हमने जैसे ही खोला वो हमारे यहाँ अप्रोच भी किया और हमने उस दिन से उसे नाइट ड्यूटी ही दे रखी है। वो नाइट के 12 घंटे बहुत अच्छे से संभालता है और बच्चों की अच्छी देखभाल करता है। इवन वेंटिलेटर तक भी बच्चों को लेना वो जानता है। इसलिए हम सीरियस बच्चों को बचा पा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, ये तो बिशलपुर या ऐसे जो भी उपनगरीय एरिया है, यहाँ के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कोई न्यूरो सर्जन यहाँ आके बैठे। बरेली में इतने न्यूरो सर्जन हैं, आप देखिए कितने ऐसे शहर हैं, जहाँ एक सिंगल न्यूरो सर्जन नहीं है। लखीमपुर में आज के डेट में एक भी नहीं है, हरदोई में एक भी नहीं है, बदायूं में एक भी नहीं है, रामपुर में एक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बिशलपुर वालों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ न्यूरो सर्जन डेली हैं। मैं 3 दिन ओपीडी कर रहा हूँ, मंगल, गुरुवार एंड रविवार को। और डॉक्टर स्पर्श पांडे जो हमारे दूसरे न्यूरो सर्जन है, वो बाकी के 3 दिन यहाँ कवर दे रहे हैं। फिजिशियन में डॉक्टर सुधीर यादव आ रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हमारे यहाँ 24 घंटे की सुविधा है, डॉक्टर हार्दिक मालपानी है, जो इसी हॉस्पिटल में उनको हमने रेजिडेंस दे रखा है। क्योंकि हम आने वाले समय में डॉक्टरों को यहीं से, मरीजों को यहीं से मदद देना चाहते हैं, तो हमने डॉक्टरों को रहने के लिए भी ऊपर बना रखा है। उनके क्वार्टर्स बना रखे हैं, उनके लिए फ्लैट बना रखी है। पीडियाट्रिक्स में बच्चों के डॉक्टर में डॉक्टर अनुराग आ रहे हैं। स्किन स्पेशलिस्ट में डॉक्टर चारनिया हैं। 24 डेली के लिए फिजियोथेरेपी की व्यवस्था हमने कर रखी। पूरा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट यहाँ हमने दिल्ली से सारे मशीन मंगा के लगा रखे। इस क्षेत्र में बहुत आश्चर्य हुआ कि एक भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। जो है वो दूर-दूर में है। लोग उन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो कम से कम हॉस्पिटल में तो आप कभी भी आ सकते हैं ना। एंड वो 9 से 5 पूरे दिन भर रहते हैं और उसके अलावा शहर में भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो घर में भी जाके उसको सुविधा दे रहे हैं। लेडी डॉक्टर में हमारे पास डॉक्टर संस्कृति हैं। तो इस तरह से हमने सारे ब्रांच अपने यहाँ पे रख रखा है। और 1-2 और डॉक्टरों से बातचीत चल रही है, अलग-अलग ब्रांचों के जो डॉक्टर नहीं है अवेलेबल। हम बहुत जल्द उनकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा इतने सारे चैम्बर हमने बना रखे हैं, तो सभी डॉक्टरों के लिए ही बना रखे हैं, ताकि मरीजों की अच्छी देखभाल कर पाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल हमारा और ये था कि यदि रात्रि के दौरान, क्योंकि सबसे ज्यादा इमरजेंसी सुविधाओं की आवश्यकता रात्रि में पड़ती है, यदि रात्रि के दौरान किसी गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ जाती है या उसे बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं भी अपने हॉस्पिटल में रात्रि के दौरान उपलब्ध होती हैं? अपने हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, जो आपने आईसीयू ओटी कॉम्प्लेक्स देखा होगा। तो वहाँ पर 2 ऑपरेशन थिएटर, एक माइनर एक मेजर के लिए। अभी 2 महीने में मैं समझता हूँ कि 4-5 डिलीवरी तो यहाँ हो चुकी नॉर्मल, और करीब-करीब 4-5 सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था, क्योंकि नाइट में थोड़ी-सी हमें मुश्किल हो रही है कि बेहोशी के डॉक्टर को बरेली से यहाँ बुलवाएँ, उतने में उस पेशेंट को ही हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट करा के ऑपरेट करा ले रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे ही यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हैं। आप अगर अभी आईसीयू में गए होंगे या वार्ड में गए होंगे, तो एक पेशेंट आपको मिला होगा जिसका 2 दिन पहले हमने बरेली में सिजेरियन किया है और उसको फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ के लोग यहीं रहना चाहते हैं और ये फैसिलिटी हम बहुत जल्द उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी 1-2 पेशेंट के, सीरियस पेशेंट का ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, खासकर रात में, तो तुरंत से यहीं से गाड़ी से हम वहाँ बुलवा लेते हैं या एम्बुलेंस भेज देते हैं, और जिसमें जरूरत होती है स्टाफ भी साथ में चला जाता है, नहीं जरूरत होती है तो वो डायरेक्ट वहाँ आते हैं और फिर हम तब तक उस 45 मिनट 1 घंटे में वहाँ सारी तैयारी करके अरेंजमेंट कर चुके होते हैं। परसों 2 पेशेंट सीरियस आए, एक की सिजेरियन और एक का हैंड प्रोलैप्स था। बच्चेदानी से हाथ बच्चे का बाहर आ गया था। अब वो पेशेंट ऐसे सीरियस थे कि यहाँ मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ आए या एनेस्थीसिया वाले बेहोशी डॉक्टर यहाँ पहुंचे, तब तक कुछ भी मुश्किल आ सकती थी। माँ को बचाना, बच्चे को भी बचाना मुश्किल था। तो यहाँ से हमारे स्टाफ ने वहाँ शिफ्ट करवा दिया और वहाँ चूँकि एक ऑपरेशन चल रहा था, तो लेडी डॉक्टर को हमने रोक लिया
उन्होंने आते ही इसको देखा, तुरंत ऑपरेशन कर दिया। बच्चा तो नहीं बचा लेकिन माँ को बचा लिया। माँ अभी भी वहाँ भर्ती है। तो इस तरह से अभी हम इनिशियल स्टेज में मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये सब किसी भी पेशेंट को हमको कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं पे सारी व्यवस्था कर देंगे। डॉक्टर साहब, सुविधाओं के साथ-साथ एक सवाल यहाँ की जनता बड़ी उठाती है कि महँगाई का दौर है। हाँ, ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन आप सोचिए कि जो खर्च दिल्ली में होता था, किसी मरीज के लिए होता है, किसी केस के लिए, उसका 1/3 में हम लोग बरेली में इलाज कर रहे हैं। एंड उसके भी 1/3 में हम बिशनपुर में, क्योंकि हमें भी पता है जो जो वेल टू डू लोग हैं, जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है या जो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, तो वो तो 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करते, वो सीधा बरेली पहुंच जाएंगे या दिल्ली पहुंच जाएंगे, अपने उनकी सुविधा है। लेकिन हम तो ऐसे लोगों के लिए ही यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं, क्योंकि सारी मेडिकल फैसिलिटी आज के डेट में नो डाउट काफ़ी कॉस्टली है। इवन गवर्नमेंट से भी हम लोग की गुजारिश रहती है कि इक्विपमेंट्स के कॉस्ट कम करें। आप सोचिए एक-एक मॉनिटर कितने महँगे आते हैं, एक-एक वेंटिलेटर कितने। यहाँ से 50 किलोमीटर तक के रेंज में एक वेंटिलेटर किसी के पास नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ की एक वेंटिलेटर हो। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हमने लगा रखा है। एंड गवर्नमेंट की भी जो बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल रिलेटेड हैं, इतने सारे एनओसीज़ लेना पड़ता है कि रियली एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है, एक हॉस्पिटल खोलना बड़ी मुश्किल होती है। और सही बात है, इतने स्टाफ को आपने रखा है, सारे डॉक्टर को रखा है, सभी को सैलरी, सभी को पेमेंट सब तो देना ही होता है। लोग फैसिलिटी में कोई कमी नहीं चाहते हैं, लेकिन पे करने में सभी हाथ पीछे खींचते हैं। लेकिन फिर भी इतनी गुंजाइश तो यहाँ है कि जो भी ज़रूरत होती है, जितना भी संभव होता है डिस्काउंट करना, या क्योंकि हम लोग भी मिल मिला के चीज़ चलाना चाहते हैं, और जो लोगों की यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, कम से कम खर्चे में, वो करते हैं। लेकिन नो डाउट मेडिकल साइंस अपने आप में अगर आप बेस्ट इलाज देना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा खर्चीला तो हो ही जाता है। लेकिन उसमें भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हम लोग कितने पेशेंट में कितनी छूट दे दिए हैं। आप सोचिए कि यहाँ के आईसीयू में हम मुश्किल से 5,000 में रख रहे हैं मरीज को। वर्ल्ड में कहीं बता दो आपकी आईसीयू 5,000 में कहीं पे कोई रख सकता है। बहुत जगह जनरल वार्ड भी 15-15 हजार के होते हैं। तो हम लोग कोशिश तो किए हैं कि काफी कम से कम करें, और जैसे जैसे और फैसिलिटी बढ़ेगी तो हम और भी रेट घटा पाएंगे। अभी भी बहुत कम रेट पे हम कर रहे हैं। हम आप सोचिए, मैं बरेली में जिस रेट पे जो मेरा ओपीडी चार्जेज है उसका 50% पे यहाँ देख रहा हूँ, वो भी संडे को। जबकि संडे को आज के डेट में बरेली का कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं मिलने जा रहा है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, और मैं बिशनपुर में बैठ के यहाँ के मरीजों को देख रहा हूँ। तो ये तो यहाँ वालों के लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से हमने तमाम काफी देर तक बात की। इसके साथ ही हम हॉस्पिटल की अन्य जगहों पर भी जाएंगे, उसको भी दिखाएंगे और किस तरह से यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं हैं उसको भी बताएंगे। और यहाँ पर हम जो कुछ मरीज हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? विजेंद्र पाल सिंह। विजेंद्र पाल जी, यहाँ पर आप लाइफलाइन में हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए हैं। किस तरह से इलाज मिलता है, किस तरह की सुविधाएं हैं? सुविधाएं अच्छी हैं, इलाज बढ़िया होता है, अपने क्षेत्र वासियों को बहुत आराम है। क्या लगता है कि मतलब उच्च स्तरीय जो मेडिकल सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है? बिल्कुल हाँ, उपलब्ध है। कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मतलब जो यहाँ जो इलाज मिल रहा है वो बरेली से बेहतर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ से अच्छा है यहाँ इलाज। हॉस्पिटल में जनरल फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जरी, हड्डी रोग विशेषज्ञ सहित तमाम जो रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हॉस्पिटल के एक कॉर्नर पर मौजूद हैं जहाँ पर हॉस्पिटल के कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, उनको हम साइन बोर्ड को पढ़ के सुनाते हैं। डॉक्टर अंशु सिन्हा पैथोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहती हैं। लाइफलाइन में डॉक्टर हार्दिक मालपानी डीएनबी आर्थो, हड्डी फ्रैक्चर एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद रहते हैं। डॉक्टर रोहित मिश्रा फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कोहनी, घुटना, गर्दन, कंधा जाम एवं पैरालिसिस का कसरत जैसी यहाँ पर जो है वो व्यवस्थाएं मौजूद है। इसके साथ ही हम सीधे हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और व्यवस्थाओं को, अंदर की यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा फ्रॉम शाहजहाँपुर, एमपीटी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप कितने बजे से कितने बजे तक मौजूद रहते हैं? हमारा टाइम जो है 10 से 5 है जी। यहाँ पर किस किस तरह की मशीनें जो हैं वो उपलब्ध है? नर्व स्टिमुलेटर है, मसल स्टिमुलेटर है, और शोल्डर व्हील है, फिंगर लेडर है, एंड देन आल्सो मॉडलिटीज। यहाँ किस तरह की समस्याएं जो हैं जिनको आप सही कर सकते हैं? जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया, sciatica हो गया, पैरालाइज मरीज हो गया, और किसी का कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर है, और नी ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, जैसे किसी का लुब्री कार्टिलेज घिसता है तो उसके जॉइंट में सूजन वगैरह आती है, तब हम मशीनों द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा उस मरीज को ठीक करते हैं। अब हम एक्सरे रूम को एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। अत्याधुनिक सुविधा से लैस
यहाँ पर जो एक्सरे रूम बनाया गया है, टेक्नीशियन जी से एक बार बात करते हैं। शुभ नाम क्या लिखा? जी रजनीश कुमार। रजनीश जी, किस तरह से यहाँ पर जो आप एक्सरे करते हैं, क्या सामान्य जगहों से यहाँ पर फर्क है? नहीं, यहाँ से सामान्य जगह से यहाँ पे बेहतर है। बेस्ट है। क्या जो अन्य जगहों पर नहीं है वो यहाँ पर किस तरह से? यहाँ की जो मतलब तकनीकी है ना वो और जगह से बेहतर है यहाँ। जी। अन्य जगह भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो चीजें हैं कि पैथोलॉजी लैब में मौजूद हैं। पैथोलॉजी लैब की जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे बात करें। शुभ नाम क्या लिखते हैं? हरिओम। हरिओम जी, यहाँ पर आप किस पोस्ट पर हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं? बढ़िया सुविधा है, लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे है। यहाँ पर किस किस तरह की जो जांच हो जाती है, किस किस तरह की जांच हो जाती सारी तरह की होती है, सब प्रकार है? तब भी कुछ सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, बाकी सारी जांचें हो जाती है। ऐसी जांचें जो बीसलपुर में सामान्य तौर पर ना होती हो, यहाँ पर हो जाती है। हाँ, यहाँ पर हो जाती कौन सी हैं? है। जैसे लिपिड प्रोफाइल नहीं होती, थायराइड नहीं होती, वो यहाँ पे हो जाती है। अच्छा, ये जांचें कितनी देर में आप उपलब्ध करा देते हैं? एक से 1.5 घंटे बीच में। किस तरह की यहाँ पर जो मशीनें हैं, लोग कहते हैं कि अत्याधुनिक लैब है आपका, किस तरह से अत्याधुनिक? जी, नई मशीनें हैं, सब कंप्यूटराइज मशीनें हैं सारी। इस वक्त हम हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में हैं, सीधे अंदर चलेंगे और यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। और हम इस वक्त यहाँ के आईसीयू वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर जो टेक्नीशियन हैं, आईसीयू टेक्नीशियन हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मुनेंद्र। मुनेंद्र जी, किस तरह की आईसीयू में व्यवस्थाएं हैं? अभी तो सर सही है। अभी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं। सुरपुर क्षेत्र में पहली बार सेवाएं हैं जो वेंटिलेटर दे रहे हैं। कहाँ पर वेंटिलेटर है, किस तरह से दिखाएं? तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि 2 वेंटिलेटर हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से भी बात करने का प्रयास किया। इससे पहले भी कई बार हम हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था दी जाती है। कैमरा सहयोगी प्रशांत मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।